संजय धीमान जी को 20 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। कई बार लोग सोचते हैं कि यार इनका काम तो इसलिए चल गया, शायद इनको सारे लोग बहुत अच्छे मिले होंगे, शायद इनकी किस्मत बढ़िया होगी। और यार मतलब मैं क्यों नहीं कर सकता, इसके बारे में हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं। हमारी किस्मत बढ़िया नहीं थी, हमारे को लोग बढ़िया नहीं मिले, हम क्यों कामयाब हो गए? क्योंकि हमारी अपलाइन ने हमें यह सिखाया था कि टीएस धीमान, जब आप इस दुनिया में कुछ करने की ठानोगे ना, लोग अटैक शुरू करेंगे। तुम्हें उन लोगों से लड़ना नहीं है, तुम्हें उन लोगों से झगड़ना नहीं है, एक काम करना है, तुम्हें अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करना है, क्योंकि कामयाब होने का यही एक राज है। आप मार्केट में जाओगे, बहुत लोग मिलेंगे, तुम्हारी कंपनी बढ़िया नहीं है, क्या करोगे? जो लोगों का माइंड सेट नहीं है वो लोग उनसे झगड़ा करते हैं। तूने कैसे बोला? यस सर। तेरी हिम्मत कैसे हो? यस सर। तुम लक्ष्य भटक जाओगे, लक्ष्य भटक जाओगे अगर आपने ये किया तो। जो भी बोलता है तुम्हारी कंपनी बढ़िया नहीं है, कोई बात नहीं, सही। मैं वैसे ढूंढ रहा था कि कोई बढ़िया नहीं मिले, मैं उसमें ही करूंगा। अगर आप उससे फाइट करते हो तो आप मैच हार जाओगे। लेकिन वो जो भी बोले, आप मुस्कुरा के निकल गए, आप मैच हारे नहीं, मैच जीते हैं, लेकिन बोल्ड करके जीते हैं। मेरी बात याद रखना, आज अगर जीवन में बहुत बड़ी गेम खेलनी है, कितनी बड़ी? तो उलझने से बचना, उलझने से। हमारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत होशियार हैं, अगर ये लग जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि जो 4 करोड़ रुपए राहुल जी ने 8 से 10 साल में कमाया, ये 2 साल में गेम घुमा देंगे। लेकिन समस्या कहां है? 90% लोग तो ऐसी जगहों पे उलझे हुए हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है हमारी जिंदगी में। अभी एक बंदा तुम्हें कह रहा है तुम्हारी कंपनी बढ़िया नहीं है, भाई तुम क्यों उसको सर्टिफिकेट देने में लगे रहते हो कि हमारी बहुत बढ़िया है? सिंपल सी बात, कोई बात नहीं जी, मैं वैसे ही ढूंढ रहा था ना, मेरे पास जो तुम्हारी है ना पहले आए थे, पर तुम्हारी तो बहुत बढ़िया है, तो मैंने सोचा मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं बढ़िया में काम कर सकूं, इसलिए कंपनी अगर घटिया तो मैं भी घटिया, मैं इधर ही ठीक हूं। तो कोई एसडीएम थोड़ी लगा है जो उसको हम करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। उलझने से बचो, उलझने से। लोग बहुत उलझाएंगे तुम्हें। लोगों ने आज तक छोड़ा किसको है? बस एक चीज ध्यान में रखो, डिफेंस सिस्टम मजबूत रखो। लेकिन कौन डिफेंस सिस्टम मजबूत रखता है? जिसका विजन क्लियर है कि मेरी मंजिल क्या है। हमारा, हम सब लोगों का विजन है, हम सब लोगों का मकसद है कि लाखों करोड़ों रुपया कमाना, किसी से उलझना नहीं। सही है? किसी से उलझना नहीं। नेक्स्ट, जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। नया आदमी जब एक मार्केट में जाता है, अगर उसका माइंड सेट नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, उसका मकसद क्लियर नहीं है, मार्केट में एक बंदा नेगेटिव बोलेगा और वो घायल होके पड़ जाएगा, एक बंदा। और बहुतों के साथ यही तो हुआ, बहुतों के साथ। और आधे से ज्यादा तो इस पोजीशन में अभी जी रहे होंगे। आधे से ज्यादा लोगों को तो मन में पता क्या लगता है, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, तो आधे से ज्यादा लोग तो अभी भी ये सोच के बैठे होंगे, सर आप सब कुछ सही बोल रहे हैं, लेकिन मतलब वो फिर भी यही एहसास करवाने में लगे हुए हैं कि जी मैं बहुत दुखी हूं। ये जब तक तुम लेकिन को नहीं मारोगे ना, ये लेकिन तुम्हें जिंदा रहने ही नहीं देगा। मैं पहले एक बाण से मर जाता था,
लेकिन ये जीवन नहीं है। जीवन क्या है? अगर जिंदा रहना है तो बहुत सारे बाण झेल के भी तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा, खड़े रहना। यही जीवन का सार है। अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करो। आज आप दुनिया के बड़े से बड़े लोगों को देख लो। आज दीपिका पादुकोण के बारे में आए दिन टीवी में या न्यूज में आता होगा, इसने ये रोल किया, ये किया, वो किया, कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। यस सर। आलिया भट्ट के बारे में कुछ ना कुछ छपता रहता है। लेकिन हेमा मालिनी के बारे में कभी आता है? हाँ सर। क्योंकि जब वो ग्राउंड से ही हट गई है तो उसके ऊपर प्रहार भी कहां होंगे? समझो मेरी बात नहीं? यस सर। आपके ऊपर उंगली वो ही उठाएगा जिसकी औकात नहीं होगी कि वो तुम्हें टच कर पाए। वही लोग उंगली उठाते। डरो मत, उलझो मत, खुद को मजबूत करो। आज जब लोग मेरे बारे में कुछ बोलते हैं मुझे खुशी होती है कि दुनिया में किसी को तो मैं चुपता हूं। चुपना चाहिए। आज आप देखिएगा, बहुत सारी मेरी बहनें जब घर से आई होंगी तो आप यहां पे आके कुछ ना कुछ सीख के जाएंगी। लेकिन जो आपके रिश्तेदार, जो आपके पड़ोसी आपसे लगते होंगे, उनके पेट में एसिडिटी बन रही होगी कि गई कहां गई होगी। जब तक आप घर पे नहीं पहुंचेंगे उनकी भूख खत्म हो जाएगी। सही है गलत? आज लोगों को इस बात की टेंशन नहीं है कि उनकी लड़की भाग गई। इस बात की लोगों को थोड़ी भी टेंशन नहीं है, लेकिन इस बात की टेंशन ज्यादा है कि दूसरे की क्यों नहीं भागी। मेरा रंग काला है, मुझे इस बात का थोड़ा भी दुख नहीं है। दुख इस बात का है तुम्हारा गोरा क्यों है यार। दुख इस बात का। अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करो। जैसे बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा खाने वालों का नाम। आज से इसको अपग्रेड कर दो। ताने ताने पे लिखा रिश्तेदार का नाम। जो लोग आपसे जलते हैं ना, मैं तो कहता हूं तुम इतना बड़ा काम करके दिखाओ कि उनको जलने के लिए लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़े, वो तुम्हारी कामयाबी से ही जलता है। इतना बड़ा काम करो। नेगेटिविटी को हावी मत होने दो अपने जीवन में कभी भी। दर्द सहना सीखो, दर्द सहना सीखो। मरने के लिए एक बार जहर पीना पड़ता है। कितनी बार? एक बार। और थोड़ा सा पीना पड़ता है। लेकिन जिंदा रहने के लिए कदम कदम पे जहर पीना पड़ता है और रोज पीना पड़ता है, रोज। चोंसू एक चाइना की संत हुए बहुत बड़े। चाइना उस समय छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में। जिस राज्य में चोंसू रहता था, चोंसू, वो राज्य बहुत छोटा था और दूसरा राज्य बहुत बड़ा था। वो जो बड़ा राज्य था उसने एक बार चोंसू वाले राज्य पे आक्रमण कर दिया और यहां का जो राजा था वो पहले ही सोच बैठा था कि यार इतनी बड़ी सेना इसके पास है, हथियार इसके पास है, तो हम कहां जीतेंगे, हम तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो जो उस छोटे राज्य वाला राजा था, उसका जो वजीर था, वो चोंसू को बहुत मानता था। उसने कहा महाराज अगर आपका हुक्म हो तो मैं चोंसू से मिल के आता हूं। राजा कहते हैं चोंसू क्या करेगा, दुश्मन बॉर्डर पे पहुंच चुका है, कल सुबह वो अटैक कर देगा, क्या कर सकते हैं। कहते महाराज लेकिन दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जब राजा ने देखा कि कोई रास्ता नहीं है, राजा कहते ठीक है मिल के आओ। चोंसू एक मंदिर में ही रहता था, मंदिर में। बात को समझिएगा। चोंसू एक मंदिर में ही रहता था। जैसे वजीर वहां पे गया, उसने प्रणाम किया और कहता है, उसने पूरी घटना चोंसू को सुनाई कि ऐसी ऐसी बात है, उस राजा ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, आप कृपया करके हमें यह बताएं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। चोंसू ने उसके चेहरे की तरफ देखा। चोंसू कहता है निकल जाओ यहां
मंदिर का जो भगवान है वो मेरे साथ रात को बात करता है, रात को, और ये शाम का समय है। तुम हारोगे जीतोगे वो मैं रात को इसको पूछ के तुम्हें बताऊंगा। अभी जाओ और सुबह आना। सुबह वो जैसे ही अर्लिंदा मॉर्निंग चौंसू के पास आता है, चौंसू उनको बोलता है जाओ, हो गई मेरी बात। कहते महाराज क्या बात हुई? कहते आया था वो मेरे पास रात को, मैंने पूछा, उसने कहा तुम्हारे को दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता है, जाओ और ठोक डालो। कहते महाराज सच में भगवान से बात हुई थी? कहते भाई तुम क्यों आए थे, अगर तुम्हें भरोसा नहीं था? नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो भगवान ने बोला है। बिल्कुल, उसने बोला जाओ ठोको, जीत तुम्हारी होगी। उन्होंने जाके धावा बोल दिया। शाम को ही उसको सुलटा दिया राजा को। शाम को वो जो दूसरा राजा था चौंसू के राज्य वाला, वो अपने वजीर को कहता कि चलो यार बाबा जी का धन्यवाद बोल के आए, बाबा जी का धन्यवाद बोल के आए, अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो हम कैसे जीत सकते थे। चलो चलो चलते हैं। जैसे वो वहां आए, चौंसू फिर बैठे थे, वो वजीर अपने राजा के साथ कहते महाराज धन्यवाद। कहते किस बात का धन्यवाद? कहते हम जीत गए। कहते तो क्या हुआ? कहते महाराज आप ही ने तो बोला था कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, हम जीत गए, तुम्हारा आशीर्वाद नहीं होता तो हम जीत नहीं सकते थे। चौंसू बोलता मैंने कुछ नहीं किया है, और तुमको एक बात बोलो, इधर कोई भगवान भगवान नहीं रहता है। कहते इधर कोई भगवान नहीं रहता है। कहते फिर आपने कैसे बोल दिया? कहते मैंने तो इसका नाम लेके बोल दिया था कि तुम जीत जाओगे, और जीत बाहर से नहीं आई है, जीत तुम्हारे अंदर ही थी। तुम जो डर के मारे बैठ गए थे कि इसके हथियार बड़े हैं, ये हमें हरा देगा, मैंने वही चीज दूर की है। मैंने तुम्हारे मन को जीतना सिखाया है, मैंने पॉजिटिविटी बताई है, और जीत तो तुम अवश्य गए हो। इसीलिए आदमी जीतता है दोस्तों। बाहर जाओ, मार्केट में इतनी पॉजिटिविटी फैलाओ, एम्पायर बढ़िया है, संजय दीवान बढ़िया है, राहुल कुमार कर सकता है तो मैं भी करूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा। तहलका बजा दो, तहलका। हम लोग हारते कैसे हैं? एक बंदा आपके साथ, आपने उसको बिजनेस प्लान दिखाया, वो आपको पूछता है क्या हुआ तुम्हारा, चल रहा है? नहीं मेरा कहाँ, अभी तो नहीं चल रहा है। गलत, तुमने नेगेटिव मैसेज दिया है। सोचो जब वो उसको मैसेज जाएगा कि ये तो मुझे कहता था ज्वाइन हो जाए, जब इसका ही नहीं चल रहा है तो अच्छा हुआ मैंने ज्वाइन नहीं किया। तुमको तुम्हारा दोस्त बोलता है तुम्हारा चेक आया, तो हम बदले में जवाब क्या देते हैं? नहीं अभी तो नहीं आया। गलत, माहौल क्रिएट करो, माहौल। सर चेक की बात करते हो, बल्ले बल्ले इतना बड़ा चेक आ रहा है सारा, भी तो पूछिए मत आप। उसकी नींद हराम करो, अपनी मत करो।